सागर जैसा मन है, इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ज्ञान की बातें, ज्ञान का पथ। तो देर किस बात की है, चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक उत्तम पथ पर। जो शांत है उसके पास सुख है, और शांत वही रह सकता है जिसका इंद्रियों और मन पर नियंत्रण है। जिसने इच्छाओं को अनुशासित कर रखा है वह शांत है। जो शांत है वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास बैठने मात्र से शांति की अनुभूति होती है वह संत है। जीवन जीने के दो मार्ग हैं, एक भौतिकता और विलासिता का, और दूसरा आध्यात्मिकता का। एक मार्ग का परिणाम अशांत है और दूसरा का शांति। भौतिकता का मार्ग क्षणिक सुख और चिरकाल तक दुख देने वाला है। बहुत दुख और थोड़ा सुख देने वाला ये मार्ग आखिरकार अशांत बनता है। भौतिकता की विलासिता में डूबा हुआ व्यक्ति अपने वर्तमान को भी खोता है और भविष्य को भी। आज का युग विज्ञान का है। विज्ञान के माध्यम से वस्तु को इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी मन के हाथों मजबूर हो जाता है। पदार्थ जगत व्यक्ति को प्रभावित करता है क्योंकि उसका परिणाम उसे सरस लगता है। पदार्थ व्यक्ति की आवश्यकता है, इसे गौण नहीं कर सकते, लेकिन पदार्थ की आवश्यकता जब इच्छा में बदल जाती है तब समस्या बन जाती है। कहा जाता है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है। एक इच्छा पूर्ण होती नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। इच्छाओं की प्राप्ति संभव नहीं है, सीमित आवश्यकता की प्राप्ति तो फिर भी संभव है। असीमित इच्छाओं ने तनाव पैदा किए, रोग उत्पन्न किए। भौतिकता ने इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने का काम किया है। निरंतर चाहे जाने वाली वस्तुओं की प्राप्ति क्या संभव है? व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है, फिर भी मन की इच्छा उसे शांत रहने नहीं देती। ईंधन से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, नदियों के पानी से सागर तृप्त नहीं होता। वैसे ही इच्छाओं की प्राप्ति से मन कभी तृप्त नहीं होता। शांति के चाह रखने वाले को वास्तविक सत्य स्वीकार करना होगा। अध्यात्म ही शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग आत्म अनुशासन का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विवेक का मार्ग है। अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है। वह अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखता है। विवेक के उत्पन्न होने पर ही शांति का उदय होता है। इसलिए वह अपने कारणीय और अकारणीय कार्य को सोच समझकर संपादित करता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जानता है, इसलिए वह शांत रहता है। जीवन में संतुलन होना चाहिए, तभी व्यक्ति शांतिपूर्वक जी सकता है। केवल भौतिकता, पदार्थ, इच्छा, महत्वाकांक्षाओं
ना मुक्ति दे सकती है ना शांति। उसे अपने जीवन में अध्यात्म, संयम, त्याग, व्रत को स्थान देना होगा। यही है जीवन के परम सत्य, यही है जीवन के परम तत्व। अगर आपने अपने जीवन के परम तत्व, परम सत्य को नहीं जाना तो ये जीवन आपके लिए व्यर्थ है। याद रखिएगा, जीवन का परम सत्य है मृत्यु। ये सत्य एकदम 100% सत्य है। जब ये सत्य को आप जानते हैं तो फिर भय कैसा, डर कैसा। आपका कार्य आपके साथ है, आपके हाथ में, आपके लिए आपका कर्मा है। कर्मा को उत्तम पथ दीजिए, परमेश्वर के पथ दीजिए। और जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर के पथ पे चलता है वही जीवन के तत्व को जानता है। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सुन रहे थे संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे एक उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। हाँ, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया आप अपने मित्रगणों के साथ साझा कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी उन्हें भी एक उत्तम और परमात्मा का पथ मिले। नमस्कार।